मुंबई के ऑफिस में। कम कम प्लीज कम। नमस्ते। आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल की श्रृंखला में और आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं डॉक्टर नारायण सर और मिस्टर श्रीकांत बर्वे। प्रणाम थैंक यू। आज हम इनके सेंटर में आए हैं मुंबई के IIRD, दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन डिटॉक्सिफिकेशन मुंबई के ऑफिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण राव, MBBS, MD, FIPC, कंसल्टेंट फिजिशियन, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट और इंडिया का पहला मेडिकल डिटॉक्सिकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ओहो, बहुत सारी डिग्रियां बता दी आपने। लंबा चला वो आपका इंट्रोडक्शन। मिस्टर श्रीकांत जी, अपने बारे में कुछ बोलिए। मैं हूँ श्रीकांत बर्वे। मैं बाबा रामदेव जी का शिष्य हूँ। उधर देखिए, उधर देखिए। मैं पतंजलि से कनेक्टेड हूँ और करीबन 2005 से मैं मुंबई में योगा सिखा रहा हूँ। और हमारा जो पैकेज है वो पतंजलि का बाबा रामदेव जी ने जो डिफाइन किया हुआ पैकेज है वही हम लोग सिखाते हैं। और सावरकर स्मारक दादर में मेरा क्लास चलता है। और ये पिछले 18 साल में करीबन 15,000 लोगों से ज़्यादा को मैंने योगा सिखाया हुआ है। और ये एक्टिविटी जो है हमारी पूरी फ्री रहती है। क्या बोले? फ्री एक्टिविटी है, किसी से पैसा नहीं लेते। योगा जो सिखाते हैं आप पूरा पूरा फ्री करते हैं। पूरा वो एक्चुअली एयरफोर्स से रिटायर्ड हो गए हैं, एक्स एयरफोर्स से। अच्छा, जी, क्या बात। वो हमारे आचार्य श्रीकांत बर्वे जी हैं। ओहो। हम दोनों पिछले 17 से हमारा 17वां साल है जहाँ हमने शुरू कर दिया है हाँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डिटॉक्सिफिकेशन आप बोल रहे हैं, इसमें होता क्या एग्जैक्टली, आप कुछ बताएंगे? हम क्या रोज के लाइफ में हम रोज जो हवा है हमारी या पानी है या खाना है या हमारे विचार है, ये प्रदूषण मुक्त सारा, ये सब इसमें सारा प्रदूषण ही होता है। हमारे विचारों में प्रदूषण, हमारे हवा में प्रदूषण, हमारे पानी में प्रदूषण, हमारे खाने में प्रदूषण, हर जगह प्रदूषण का मतलब क्या? टॉक्सिन्स हम डालते रहते हैं हमारे शरीर के अंदर। आज 50 साल पहले इतना ये गंभीर नहीं था। आज 50 साल के बाद हम यहाँ इतने सारे रोगों का रोज हम सामना करके जा रहे हैं। दैट इज नॉर्मल ना, मतलब सब जगह ही है। नॉर्मल नहीं है, हमने ये एक्सेप्ट कर दिया। ये हमारी ट्रेजेडी है कि आप उसको नॉर्मल बोल रहे हो। नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आप सोचो, आपके 100 साल 50 साल पहले आपकी माँ कैसी थी या आपकी माँ की माँ कैसी थी, वो कितनी फिट थी, उनके बाल कैसे थे, उनके दांत कैसे थे, उनकी आंखें कैसी थी। 100 साल तक वो जिए कि नहीं जिए, और फिट थे कि नहीं, कभी उन्होंने डॉक्टर देखा क्या? आज तो हमारे बच्चों को रोज डॉक्टर को बताना पड़ता है। ये हमारी ट्रेजेडी है और हमने ये एक्सेप्ट कर दिया है। सारे डिसीज को हमने एक्सेप्ट, हम वही चेंज करना चाहते हैं। ये जो दिमाग में बैठा है, बस कुछ हुआ गोली खाओ, कुछ हुआ सलाइन लगाओ, कुछ हुआ हॉस्पिटल में एडमिट हो। यही हमारा मिशन है। नो हॉस्पिटल, नो मेडिसिन, फिट रहने का प्रयास, वो भी 100 साल। हमारे पास तो
1400 साल जीने का जो जीते थे लोग, ऐसे हमारे पास है कामदेव महाराज जी। अगर आपने सुना होगा, आप तो औरंगाबाद के पास ही उनका गांव है, बिल्कुल औरंगाबाद पास से 50 किलोमीटर पर वो रहते, उनका मंदिर है आज कामदेव महाराज जी का, जो 1400 साल जिए थे। जिन्होंने संत ज्ञानेश्वर महाराज को लिख नहीं पाए, इतने छोटे बच्चे को वो लिख नहीं पाए, उन्होंने कोरा पत्र भेजा था। क्या लिखो इस छोटे बच्चे को, इतना प्रकांड पंडित होकर भी 1400 साल जिए थे। हम 1400 साल नहीं हमें चाहिए, हमें सिर्फ 100 साल ही चाहिए, वो भी कैसे, फिट और फाइन। हम क्या बोलते हैं, आखिरी सांस तक खुद के पैरों पर खड़ा रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। क्योंकि हमारी कीमत कब तक है, जब तक हम हमारे पैरों पर खड़े हैं। जैसे हम नीचे आ गए, हमारी कीमत 0 हो गई है, और दुनिया का कोई डॉक्टर आपको खड़ा नहीं कर सकता। आपने सुना होगा, डॉक्टर आप ये बात बोल रहे हो, सही बात है। क्योंकि आपने देखा होगा, राकेश झुनझुनवाला 70,000 करोड़ रुपए उसके पास थे, और वो कभी खड़ा नहीं हो पाया। तो उसने क्या लिख कर रखा था मरते समय, सबसे मैंने जो गलती की, इन्वेस्टमेंट मैंने हेल्थ में करनी चाहिए थी, मैंने फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे बड़ी बात यही है, इन्वेस्टमेंट शुड बी इन हेल्थ, सबसे इम्पोर्टेंट बात। जो हम गलतियां रोज करते हैं, गलतियां, तो आप बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट शुड बी इन हेल्थ। तो अभी आप मुझे बताइए एक लेमैन के नजर से कि हाउ डू आई इन्वेस्ट इन माई हेल्थ। आप मुझे कुछ एग्जाम्पल दीजिए, फिर हाउ डू अ नॉर्मल पर्सन इन्वेस्ट इन हेल्थ। अभी अगर मैं आपको बोलूं, हेल्थ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं। सिर्फ सोचना है कि मुझे फिट रहना है आखिरी सांस तक। उसके लिए कुछ पैसा लगता है क्या सोचने से ही फिट हो सिर्फ जाएंगे? सोचना। अब तो अगर आप सोचोगे तो क्या करोगे, आप जल्दी उठोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे। हाँ। उसके लिए पैसा लगता नहीं, जल्दी सोने के लिए पैसा नहीं लगता। हाँ। हम बोलते हैं आप चलो, चलने के लिए हम आज लोग क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा जूता ही चाहिए 15,000 रुपए का, 20,000 रुपए का। हम तो बोलते हैं जूता बिना जूता पहने आप चलोगे तो आपका शुगर, आपका ब्लड प्रेशर सारा भाग जाएगा। बिना जूते के चलना है हमें, बिना चप्पल के चलना है। हम तो आपका पैसा बचा रहे हैं। हम तो जैन साधु तो हमेशा बिना चप्पल ऐसे ही, हम तो प्योर जैन है। अभी मैंने वर्कशॉप किया था सिर्फ जैन लोगों के लिए, तो सारे जैन मुझे बोलते थे कि आप तो सुपर जैन हो। उन्होंने जब देखा, मुझे 10 दिन देखा क्या मैं कैसे रहता हूँ, एक ही बार खाता हूँ। वो तो हम 2 बार खाते हैं, हम तो काम एक ही बार खाते हैं, एक ही बार। कितने 10 साल से, 10 साल ज्यादा। जब हम लोगों को बोलते हैं हम खुद भी वही कहते हैं। अच्छा सर, अभी आप मुझे बता दीजिए एज ए नॉर्मल पर्सन, समझो जो मेरे अभी जो प्रेक्षक देख रहे हैं उनके लिए आपने एक बात बोली, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, और कुछ है जो आप बताना चाहेंगे फॉर इन्वेस्टिंग इन हेल्थ? व्हाट डू यू वांट टू से? छोटी सी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पहला सवाल हो गया। सुबह शाम में 6 से पहले खाना खाने का, बाकी कुछ नहीं, सनसेट से पहले। क्योंकि सनसेट के बाद हमारा डाइजेस्टिव फायर शांत होता है। डाइजेशन कभी नहीं होता है सूर्यास्त के बाद ये खाओगे। तो इसलिए जैन धर्म में बोला है कि पहले सूर्यास्त से पहले खाना है, क्योंकि वो पूरा साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक। ये तो हमने वेदों में लिख के रखा है हजारों साल पहले। जैन धर्म तो अभी आया है 2500 साल में, सही है कि नहीं? 2500 साल के पहले जैन धर्म नहीं था, उससे पहले साइंटिफिक है। लेकिन कि आप जो बोल रहे हो कि जल्दी खाना खाना चाहिए ताकि सोने के से कम 3 घंटे 4 घंटा पहले हमें खाना ही चाहिए। और वो बाद में होता ही है ना, डाइजेस्टिव फायर रहता ही नहीं है। आप कितना भी बोलो मैं बहुत बिजी हूँ, आप किसके लिए बिजी हो? खुद के लिए बिजी हो, क्योंकि ये नियम मेरा नहीं है, ये नियम भगवान का है। क्योंकि भगवान सूर्य नारायण से हम जुड़े हैं। हम बोलते हैं कि वी आर सोलर बॉडीज है, हमारा रिमोट वहां है भगवान सूर्य नारायण के पास। ब्रह्म मुहूर्त में वो रिमोट से चालू करते हैं। सनसेट हो गया, रिमोट का मोबाइल। अब आप बैंक में जाओगे,
3 बजे के बाद क्या बोलेगी बैंक? सर्वर डाउन हो गया है। ऐसे ही हमारा सर्वर डाउन हो जाता है सनसेट के बाद। हम ये कभी बोलते हैं सारा, हमने तो कहा आज हम क्या गुलाम है आज भी हम। पर सर जो लोग काम करते होंगे, जो वर्किंग होंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे? हाँ बिल्कुल, हम उसके लिए भी हम बताएंगे, बिल्कुल हम उनको बताते क्या करेंगे हम। अच्छा। क्या करना है, सही क्या करना है। हाँ, एक्सक्यूज नहीं है ये कि हम बहुत काम बिल्कुल करो आप। किसने को कहा काम करने को आपको? फिर रात में खाना नहीं खाओ, जहां भी रहो। कैसे जैन करते हैं? जहां भी रहो जो भी मिला खाना है, खाने से हम मरेंगे, नहीं खाएंगे तो बचेंगे। आप देखो अभी आपके जैन साधु, उल्टा बोल रहे। जैन साधु देखो कितने लोग करते, 180 दिन 6 महीना खाते ही नहीं है। कोई मरता है क्या? आज तक कोई नहीं मरा। क्या हुआ? दे हैव बिकम मोर पावरफुल, मोर ब्राइट, तेजस्वी बन गए हैं। क्यों? खाना खाएंगे तो तेज कम हो जाता है, खाना नहीं खाएंगे तो तेज बढ़ जाता है। ये तो आपको भी हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, पर ये तो ऐसे बात हजम नहीं आ रही थी कि खाना नहीं खाए तो यही तो बात है। आप देखो ना, अभी आपकी जैन साधु है, साधु है, कितने खाते? बिल्कुल खाते नहीं है 6 महीना। हम तो बोलते हैं 1 दिन मत खाओ, 1 ही दिन मत खाओ। कितने दिन में 1 दिन नहीं खाओ ऐसा? वीक में 1 दिन खाना नहीं, बस। तो देखो जिसको नहीं पॉसिबल है वो क्या करेगा? हम सिखाते हैं ना कैसे पॉसिबल करना। वो तो टैक्ट है ना। अच्छा, हाउ टू ट्रेन योर बॉडी, हम यही सिखाते हैं लास्ट 17 सालों से कि कैसे खुद को ट्रेन करना है, जो हम भूल गए पूरा, क्योंकि हम पूरे गुलाम हैं, मानसिक दृष्टा गुलाम है हम। अंग्रेज निकल गए, हम पीछे गुलाम छोड़ रहे हैं आज। तो सर आप यहाँ पे जो भी आता है उसका किस चीज का इलाज होता है, जैसे बताएंगे? पूरा इलाज सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक, बाल से लेकर पैरों के नाखून तक, पूरा इलाज हम करते हैं विदाउट मेडिसिन। विदाउट में। आपको हम हाथ भी नहीं लगाते, हाथ भी नहीं लगाते। बिल्कुल ये सही बात है, हम 17 साल से कर रहे हैं। आज कितने सारे, आज इतने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देखो या डिप्टी सेक्रेटरी देखो, IAS IPS। अभी आपके सामने फोन आया था प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स सर का, उन्होंने भी ये किया है पूरे फैमिली के साथ। जो भी आता है, एक बार आया पूरे फैमिली को लेकर आता है, सारे के सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लेकर आता है कि यहाँ जाओ, आपका कल्याण होता जाएगा। सर आप बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक करते? बिल्कुल करते हैं हम। जैसे कि आई वांट टू से कैंसर। कैंसर में तो हम बहुत काम करेंगे। आपने बोला कि आपने MBBS किया, यू आर रियली अ डॉक्टर राइट? नहीं, मतलब आई वांट टू से कि एलोपैथी का डॉक्टर हूँ। यस, तो आपने वो प्रैक्टिस की या नहीं की? और इसमें प्रैक्टिस तो मैं कैसे? अभी भी करता हूँ प्रैक्टिस। हम कम प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, अभी मैं यहाँ प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं तो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज कहीं जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा? पहले उसका एंजियोग्राफी करो। हाँ, जैसे आप एंजियोग्राफी करके जाएंगे, वो आपकी एंजियोप्लास्टी करके ही छोड़ेगा, नहीं तो आपका बाईपास करके ही छोड़ेगा। नहीं जरूरी और नहीं आपके है। हाथ में 15 से 20 लाख रुपए का बिल देगा, नहीं, आपको जरूरी। डरा धमका कर। Don't- ऐसा मैं तो हजारों लोग देखता हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में था पहले, तो लोग, कल उनका ऑपरेशन है, कोई किसी बोलता है आप यहाँ आ जाओ, तो वो मेरे पास आते, वो पेशेंट वहां से भाग जाता था। तो डॉक्टर का नुकसान 10 लाख रुपए का नुकसान। अरे भाई 50,000 में तुम्हारा सब काम कर रहा हूँ, तो तुमको 10 लाख रुपए क्यों देंगे हम, वो भी काट कूट कर? हम तो आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्यों काटने की जरूरत है? तो वहां से झगड़े हो गए, फिर वहां से वही छोड़ना पड़ा। तो भाई मैंने मेरा खुद का शुरू कर दिया। लोग जब भरोसा आता है कि हाँ ये हार्ट ब्लॉक्स वही के वही डिजॉल्व होते हैं। कोई एंजियो, जो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, क्या करते हैं हम? हार्ट ब्लॉक को निकाल नहीं सकते हम उसको सिर्फ रीलोकेट करते हैं। यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा, किडनी में जाएगा, पैंक्रियास में जाएगा, वहां और प्रॉब्लम पैदा करेगा। वो प्रॉब्लम हमको समझते नहीं है, प्रॉब्लम तो होते ही है, और वो ब्लॉक वही के उन्हें डिसॉल्व करना, यही आर्ट है ना।
वो भी बिना हाथ, आपको बिना टच किए। ये हमारी टैक्ट है। अभी तक कोई यूनिक एक्सपीरियंस? 10,000 हम केसेस किए हैं ऐसे। हमारे अच्छा। पास एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, उनका बाईपास हो गया था। हाँ। उन्होंने बोला ऐसा तो ऐसा, आपको ये फिट नहीं हो ये करने के लिए, आप मत करो। वो आ गई, कर दिया उन्होंने, सारी गोलियां फेंक दी, सारी गोलियां। एक हमारे पास और एक पेशेंट आया था जिनका किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया है, और डॉक्टर बोलता है पानी नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये आप बिल्कुल मत करो। उसने मेरे पे भरोसा रखकर यहाँ आ गई। और आपको कभी लगता होगा कि क्रिएटिन कम कैसे होता है? क्रिएटिन सिर्फ हमारे पास कम होता है, हमारे पास क्रिएटिन कम हो जाता है। ये हमारा पास स्पेशलिटी हो गई है। जो किडनी का ट्रांसप्लांट, वो भी पेशेंट हमारे पास, वो हमेशा आते हैं, अभी हर साल आते हैं हमारे पास। वो तो आते ही आते हैं, उनके से ऐसे कितने सारे लोग लेकर आते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आज फैटी लिवर हो गया है। फैटी, आज तो सब जैन लोगों में तो क्या हो गया है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो गया है, सबसे डेंजरस हो गया है। क्योंकि हम ज्यादा खाते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं मुंह पर। सबसे आज की सबसे सीरियस बात है, सीरियस चैलेंज है सबके लिए। लोग बोलते हम तो वेजिटेरियन है, हम कुछ करते नहीं, फिर भी मुझे क्यों हो गया? फैटी लिवर क्यों हो गया है, सिरोसिस लिवर क्यों हो गया है? उसका कारण अलग है, इसको हम पूरा रिवर्स कर देते हैं, जो दूसरा कोई करता नहीं। मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है हमें। आज डायबिटीज है, क्या करते हैं डायबिटीज में हम? आपके शरीर में शुगर घूम रही है, मगर वो शुगर आपके सेल में नहीं जा रही है। जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में गई तो वहां जलकर उसका में एनर्जी मिलेगी। हम क्या कर रहे हैं आज? बाहर से गोली देकर वो जो शुगर है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि ये शुगर को यूटिलाइज करना है। आयुर्वेद में हमें कहीं लिखा ही नहीं है कि शुगर को यूटिलाइज भी करने आता है। हमको सिखाया क्या गया है? शुगर को न्यूट्रलाइज करो, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करो। हमारे पास आर्केशन जो आता है एसिडिटी का, वो तो भूल जाता है एसिडिटी, लाइफ टाइम एसिडिटी भूल जाता है। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि सिर्फ एक ही बार आएगा और उसकी एसिडिटी चली जाएगी? मतलब एक ट्रीटमेंट के कोर्स हम आपको सिखाएंगे ना ये बात। आपको करना तो आपको है, लड़ना आपको है। आप तो पार्क की जगह है आज, लड़ना तो आपको ही पड़ेगा। हम तो बताए, हम तो गाइडिंग स्टार है आपके लिए। एसिडिटी पूरी गायब हो जाती है, शुगर गायब हो जाती है, ब्लड प्रेशर गायब हो जाता है। वेरी सर, और कुछ बताना चाहेंगे अपने सेंटर के बारे में या आपके काम के बारे में? हमारा जो वर्कशॉप है वो मुंबई में 7 दिन का नॉन रेसिडेंशियल है, और मुंबई के बाहर हमारा वर्कशॉप अकोला में होता है, नांदेड़ में होता है, औरंगाबाद में होता है, जो 9 दिन का रेसिडेंशियल वर्कशॉप होता है। मुंबई से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स वहां आते हैं रेसिडेंशियल वर्कशॉप में, क्योंकि सारा समय हम आप हमारे निगरानी में रहते हैं। तो सबको मेरा आग्रह है कि रेसिडेंशियल वर्कशॉप में आ जाओ और गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। सिर्फ 9 दिन दौड़ना तो आपको है, लाइफ टाइम तो दौड़ना है। जैसे आपको कार की सर्विसिंग, कार कितनी कार आपकी कीमत क्या कार की आपके? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए। खुद की कीमत कितनी है हमारी? बिलियंस। कीमत ही नहीं है ऐसी। और हम क्या करते हैं आज? वो 40 लाख रुपए की कार के पीछे उसको साल भर में कितना खर्चा आता है मेंटेनेंस का? कम से कम कितना? 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए हम कम से कम खर्च करते हैं हर साल। अब खुद के मेंटेनेंस के लिए हम कितना खर्चा करते हैं? हम तो आपसे रिसर्च वर्कशॉप के लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए मांगते हैं। अगर आपको जाना है यहाँ से कश्मीर आपके खुद के कार में, तो क्या करोगे? पहले आप कार का पूरा मेंटेनेंस करोगे, पूरा चेकअप करोगे, पूरा सर्विसिंग करोगे। ऐसे ही लाइफ है हमारा जर्नी। आज इतना बड़ा जर्नी है, तो हमारी गाड़ी का सर्विसिंग तो बहुत जरूरी है कि रुकना है हमें। सिर्फ 9 दिन
पूरा आई मी माई सेल्फ और कोई बात नहीं। देखो क्या चेंज हो सकता है, माई गारंटी। ग्रेट। और सर आप दोनों मिलके ये काम कर रहे हो? जब हम दोनों मिलकर हम काम करते हैं। और करीब 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। श्रीकांत जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो हमारा मिशन है करीबन 2007 से चल रहा है, इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें मतलब अपना खुद का यदि एस्टेब्लिशमेंट है तो कंटिन्यूस हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अकोला में वो खुद का एस्टेब्लिशमेंट है, इनका भी है, जहाँ हम लोग रेजिडेंशियल कर रहे हैं। तो हम लोग जो है करीबन 30 लोगों का एक साथ कर सकते हैं। अच्छा। तो यहाँ मुंबई में जो करते हैं सावरकर स्मारक में, वहाँ हम लोग 20 लोग ही ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी मेन रिक्वायरमेंट जो है एसी हॉल विथ अटैच टॉयलेट्स। तो वहाँ 10 टॉयलेट है तो हमारा रेशियो ऐसा रहता है 2 व्यक्ति के पीछे 1 टॉयलेट की जरूरत रहती है। तो वहाँ 10 टॉयलेट है, 20 लोगों का हम लोग बैठ कर सकते हैं। और ये बॉडी डिटॉक्सिफाई होने के बाद शरीर में जो ऑर्गन्स है वह जैसे यंग रहते हुए काम करने लगते हैं, वैसे करने लगते हैं। क्योंकि जैसा जैसा टॉक्सिन्स का लोड बढ़ता है वैसा वैसा मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन चालू होता है। और जब टॉक्सिन्स आप निकाल लेते हैं तो जैसे जवान हो गए वैसे जो अपने ऑर्गन्स काम करने लगते हैं। तभी पैनक्रियास फिर से चालू हो जाती है, लोगों का डायबिटिक्स कंट्रोल में आ जाता है, वेट लॉस होता है। यद्यपि वेट लॉस ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, हमारा प्रोडक्ट है आपकी डाइजेशन सिस्टम और ओवरऑल कंप्लीट बॉडी का सर्विसिंग करना। और वो सर्विसिंग होने के बाद अब देख लीजिए, जब गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं और आंखें बंद करके आपने स्टार्टर मारा तो आपको लगेगा अरे शोरूम से लिया था वैसा ही फायरिंग है। हम तो बोलते हैं हम आपको 10 साल से जवान करते हैं। सीधी बात सर। सीधी बात। सर एक क्वेश्चन है, जब ये जो भी करते होंगे आप सारी की सारी नेचुरल चीजों से करते होंगे, राइट? बट वो यहाँ पे नेचुरल सब कुछ और फिर वापस घर जाने के बाद में वापस वही सारी चीजें तो आपको तो सीखना तो पड़ेगा, चेंज तो करना पड़ेगा। ट्रैक तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ट्रैक तो आपको चेंज करना पड़ेगा। हम तो क्या बोलते पहले आप गेहूं खाना नहीं है। गेहूं क्यों खाते नहीं हम? क्योंकि सबसे घटिया गेहूं हम ही खाते हैं। जो हमारे गेहूं खाते हैं उसमें 30% ग्लूटीन होता है। ग्लूटीन क्या है? गोल जैसा है, वो आपका अंदर आकर चिपक जाता है अंदर और सारे प्रॉब्लम वहां से शुरू होते हैं। तो हमारा स्टेबल डाइट क्या है कि जवार है, हमारा बाजरा है, नाचनी है, वो तो हमने छोड़ दिया और हम गेहूं पर आ गए हैं। गेहूं पर आ गए। अब गेहूं पे वो यहाँ आना इतना इजी है कि डिफिकल्ट है? बोलो, सिंपल बात है ये। आज क्या हो गया, 50 साल में हमने तो गेहूं के इतने सारे आइटम बना दिए, ये परोठा, वो परोठा, वो परोठा। हमने कभी सोचा नहीं अरे भाई जवार रोटी के भी कुछ आइटम तैयार करो, उसमें कभी सोचा नहीं। तो दिमाग हमारा पूरा वही है ना। आज हम गुलामी में जी रहे हैं। आज तो गुलामी बैठी है यहाँ। जब तक गुलामी से हम बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम आपको वही सिखाते हैं, गुलामी से बाहर आ जाओ। वैसे बोलते हैं ना, ये जो जीव है वो सिर्फ एक पहरेदार है, चौकीदार है, उसको मालिक मत बनाएंगे। मालिक बन रही है आज, ये हो गया आज। यस। मैं तो मेरे योगा क्लास में हमेशा बोलता हूँ, अपने शरीर में सबसे अच्छा और सबसे खराब जो अवयव है वो हमारी जीभ। उसकी टेस्ट 5 सेकंड की रहती है। 5 सेकंड में नहीं सर, 1 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड में और वो ढकेल देती है। अभी तू संभाल। अब आप देखो काजू कतली हम कैसे खाते हैं? सिर्फ मुंह में रखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 कई कंटिन्यू खाते हैं। मुझको भी टेस्ट करते हैं क्या? उनको हमारे काजू कतली है, अरे टेस्ट करना भाई इसको। एक ही हम बोलते हैं उसको खाना है ना, बिल्कुल खाओ, मुंह में रखो, 1 मिनट मुंह में रखो, बाद में आप नहीं खाओगे काजू कतली, बिल्कुल नहीं खाओगे। आपको लगता है बहुत अच्छा लगता है गुलाब जामुन, बिल्कुल खाओ। कितने गुलाब जामुन? 15 20 25 खाते हैं। एक गुलाब रखो, मुंह में रखो 1 मिनट,
सिर्फ मुंह में रखो पूरा 60 सेकंड्स। हम्म, देखो आप बाद में भूल जाओगे मुझे दूसरा ग्लोविंग चाहिए। तो आप खाते किसके लिए? टेस्ट के लिए खाते हैं, पेट भरने के लिए कभी खाते नहीं हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि IIRD के माध्यम से हम लोग आपको एक लाइफस्टाइल सिखाते हैं। वह यदि लाइफस्टाइल आप अपने जीवन में उतारते हो तो आपको डॉक्टर का मुंह देखने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे पास आपका सवाल होगा कि क्या आपके पास आते हैं वह लाइफस्टाइल चेंज करते हैं? नहीं करते। जो करते हैं उनको फायदा होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे हम लोग गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं वैसा भाई आपका लाइफस्टाइल जो आप बता रहे हैं वह तो पॉसिबल नहीं है। उससे अच्छा हम लोग 1-1 साल के बाद आकर सर्विसिंग करेंगे, हम पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे। सर आपका ये जो बैनर देख रही हूँ मैं IIRD बैकग्राउंड। हाँ बैकग्राउंड में आपके, तो उसके साथ में लिखा हुआ है रम, उसके पीछे कारण क्या? ये रम क्या है? ये हमारे जो मणिपुर चक्र है उसका ये बीज मंत्र है। हमारा जो सारा काम चलता है, हम काम करते हैं नाड़ियों पर, हम काम करते हैं चक्रों पर, हम काम करते हैं सेल्यूलर लेवल पर, फिजिकल लेवल पर हम काम नहीं करते हैं। इसलिए ये हमने खास रखा है इसमें। ओके। एक बार हमारी नाड़ियां जागृत हो गई, नाड़ियां खुल गई, चक्र जागृत हो गए, चक्र एक्टिव हो गए, हमारा काम बन जाता है। एक और बात पूछना था आपको, आप जो बोल रहे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी यू डू इट राइट? आई मीन टू से इसको कुछ लाइफस्टाइल डिजीज है या फिर कोई और डिजीज है आप वो सब करते हो, तो अगर कोई आई जस्ट वांट टू से इमोशनली भी कोई इम्बैलेंस है तो उसका भी कोई ट्रीटमेंट उधर हो सकता है? फर्क बहुत पड़ता है। क्या बोलते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जैसे हमारी सांस चलती है, जैसे हमारे विचार चलते हैं, ये किसी ने हमको सिखाया नहीं। सांस जैसे जैसे स्टेबल होती जाएगी, विचार भी हमारे अपने आप स्टेबल हो जाते हैं। लोगों में ये पूरा होता है चेंज सिर्फ 7 दिनों में। जैसे हमारा कंट्रोल हमारे सांसों पर आना शुरू हो गया, सांस और विचार दे गो हैंड इन हैंड। अच्छा। हम क्या बोलते हैं, अब मन किसी ने देखा नहीं है आज। कोई किसी भी बुक में क्या लिखा है, तो हमारे वो शास्त्रों में लिखा मन क्या है, वायु रूप है। इसलिए मंत्र दिया है, चले वाते चरम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जितना हमारा श्वास निश्चल होता जाएगा, विचार अपने आप शांत होते जाएंगे। जो हम बोलते हैं निर्विचार निर्विकार स्टेज पर पहुंचना है, तो इसी से शुरू होता है। ये हमारा वो एक्सप्रेस वे है वहां जाने का। मतलब अब बॉडी माइंड सोल को हम काम करते हैं। वाह, दैट्स रियली नाइस। अच्छा लगा आपको मिलके। और आप मतलब यहीं पे आपका सेटअप है और यहीं पे सब कुछ होता है या कहीं? हम सावरकर स्मारक में ये हमारा पूरा वर्कशॉप करते हैं। वहाँ अच्छा। हमारा 5 स्टार सेटअप है पूरा। अच्छा, यहाँ पे से अटैच बाथरूम, यहाँ तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। अच्छा, दिस इज जैसे हम लोग एक Just an संस्था office। चलाते हैं, हाँ। वैसे देखा तो हमारा सब फोन पर हो सकता है, लेकिन जब संस्था चलाते हैं तो कुछ एस्टेब्लिशमेंट चाहिए ना दिखाने के। इसलिए ऑफिस हम ऑफिस रखा है यहाँ फॉर अच्छा। आवर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। कुछ लोग आकर मिलना चाहते हैं डॉक्टर साहब को, तो यहाँ यहाँ आकर मिल सकते हैं। अच्छा। और कुछ बोलना चाहेंगे आखिरी में हमारे दर्शकों? सबके लिए हमारे स्वाति बहन से बहन का आग्रह रहेगा, यहाँ वर्कशॉप बिल्कुल आप करो और फिट रहो, क्योंकि जो हमारा मिशन है इदम राष्ट्राय इदम न मम, हम राष्ट्र के लिए जीते हैं। हम तो जीते हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो राष्ट्र कब हमारा एकदम स्ट्रांग होगा, जब हमारे उसके पिलर्स स्ट्रांग होंगे। तो राष्ट्र के पिलर कौन से हैं? तो हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए हम स्पेशली काम करते हैं। बच्चे हमारे स्ट्रांग होते जाएंगे तो राष्ट्र भी हमारा इतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। वाह, और आप तो कर भी रहे हो, यहाँ पे भी सवेरे योगा सिखाना, बहुत बड़ी और बात है। हम लोग जो बातें कहते हैं हम अपने जीवन में उतारते हैं। हम लोग जब बोलते हैं चाय नहीं पीना है, हाँ, हम चाय नहीं पीते हैं। नहीं भी। जब हम लोग बोलते हैं कि एक ही बार 2 बार ही खाना खाओ, डॉक्टर साहब तो एक ही बार खाना खाते हैं
और उनकी एनर्जी लेवल एक ही बार खाते हैं। एक ही बार खाते हैं। हाँ, पर वो दिन भर में बाकी सब तो चलता ही होगा। क्या कुछ नहीं कुछ नहीं, बाकी कुछ खाना नहीं बाद में। नहीं, नहीं नहीं, तो बिल्कुल कुछ आप खाना कभी नहीं। जो है हमारे साथ रहेंगे तब आप ऑफर करके देखो। आप बोलोगे हम तो आप भी नहीं खाओगे, मुझे भी नहीं खाने दोगे। सब चिल्लाते हैं मेरे साथ के लोग। बहुत अच्छा। मतलब वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, Yes. है ना? प्रयास करते हैं उतना It is जितना said पॉसिबल। from the top. Yes. आप वो करते हो, that gives the power, I would say जी। that। हाँ, आज जितने भी प्रेक्षक जो भी देख रहे हैं इस वक्त, जो भी जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, अभी तक देखा है, इसका मतलब ये है कि आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूकता रखते हो, अपने माइंड बॉडी सोल के प्रति जागरूकता रखते हो। थैंक यू फॉर दैट एंड कंटिन्यू डूइंग दैट, बीइंग लाइक प्रेजेंट टू योर माइंड बॉडी एंड सोल। जहाँ तक हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, और आप अगर मुंबई में हो तो यू कैन कम डाउन हियर टू मीट हिम। दादर मुंबई के में, बाहर भी आ सकते हैं, बिल्कुल हमारे सभी वर्कशॉप में सबका स्वागत है। हाँ सर, आपका फोन नंबर बोलना चाहेंगे? हाँ, बोल सकते हैं। से या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हाँ जी, तो वो चलेगा। यस, हाँ, थैंक यू, थैंक्स अ